अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। मैंने पिछली वीडियो में जो है वो नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था और नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह लें ऑर्गन है ना, वो है ब्रेन। ठीक है, जो कि ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो आज हम जो है वो डिटेल में देखेंगे कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो हमारे कौन से बॉडीली फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, सो अगर सबसे पहले मैं ब्रेन की बात करूँ तो ब्रेन जो है वो एक कमांड सेंटर है। ये आप कह लें कि एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी की ना हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, हमें कंट्रोल कर रहा होता है। कोई भी चीज़ जो हम काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। और इट इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से जो है वो डिस्कस किया था। तो न्यूरॉन्स मतलब आप कह लें कि बिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स हैं इसके अंदर जो कि काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आप कह लें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू मैसेज भेज रहे होते हैं। फिर जो ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, हम हैं कौन उसके लिए भी, हम क्या सोच रहे हैं उसके लिए भी, हम क्या फील कर रहे हैं उसके लिए भी। ठीक है, इन सब चीज़ों में जो है ना वो ब्रेन इन्वॉल्व होता है। अब अगर मैं ब्रेन के पार्ट्स की बात करती हूँ तो डिफरेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के, जो कि आप कह लें कि स्पेसिफिक जॉब्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमें अलाउ कर रहे होते हैं टू थिंक, मूव, फील इमोशंस, और हमारे इवन जो वाइटल फंक्शंस हैं उनका भी ख्याल रख रहे होते हैं, जैसे हमारी ब्रीथिंग है या हमारा हार्ट रेट है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं मेन पार्ट्स की बात करूँ तो हम इसको मेन जो है मेनली जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और फिर हाइड ब्रेन। हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं फोर ब्रेन पे। ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर ना डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है, आगे आप कह लें ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये सारा आप कह लें कि ये फोर ब्रेन के अंदर आता है। ठीक है, जो मेजर पार्ट है फोर ब्रेन के अंदर, जो इसका लार्जेस्ट पार्ट है या ब्रेन का भी जो लार्जेस्ट पार्ट है ना, वो सेरिब्रम है। ठीक है, अब सेरिब्रम को जो है ना हम टू हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप ऐसे कर लें कि इसको हम टू हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास आ जाता है लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक आ जाता है हमारे पास राइट हेमिस्फेयर। और हर एक हेमिस्फेयर जो है ना वो अपोजिट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो मेरा लेफ्ट हेमिस्फेयर है ना, अब वो क्या कर रहा है, मेरी राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और जो मेरा राइट हेमिस्फेयर है वो मेरी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और ये जो सेरिब्रम होता है ना, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हायर ब्रेन फंक्शंस, जैसे हमारी थिंकिंग है, हमारी रीजनिंग है, हमारे एक्शंस है, हमारी सेंसरी प्रोसेसिंग है, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके ना आगे कुछ फर्दर एरियाज हैं, उनको हम देख लेते हैं। सेरिब्रम के अंदर कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, अब सेरिब्रम को हम जो है वो इसमें ना डिफरेंट लोब्स हैं। एक पहले आ जाती है फ्रंटल लोब, फिर आती है पैराइटल लोब, फिर आती है टेम्पोरल लोब और फिर आती है ऑसिपिटल लोब। इनके फंक्शंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रंटल लोब को देख लेते हैं। बेसिकली फ्रंटल लोब का काम क्या है कि ये डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होगी और प्लानिंग में। फिर अगर हम पैराइटल लोब की बात करते हैं तो ये प्रोसेस करती है हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम सेंसेस के थ्रू रिसीव करते हैं, जैसे टच है या टेम्परेचर है या हमें पेन फील हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो पैराइटल लोब में प्रोसेस होती हैं। फिर उसके बाद अगर हम टेम्पोरल लोब की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होती है हमारी मेमोरी के लिए, हमारी इमोशन के लिए, हमारी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के लिए। ठीक है, जो जो जैसे हमारी लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई है या उसमें जो जो मतलब आप कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग है वो टेम्पोरल लोब में होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ऑसिपिटल लोब की बात करती हूँ तो ये प्राइमरीली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर विजुअल प्रोसेसिंग। यानी जो चीज़ें मेरी विजन की सेंस से रिलेटेड है ना, मैं जो चीज़ देख रही हूँ और वो कैसे प्रोसेस हो रही है, वो सारी की सारी ऑसिपिटल लोब में जाके प्रोसेस होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम थैलेमस की बात करते हैं तो ये एक्ट करता है एज द ब्रेन्स रिले स्टेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट करता है सेंसरी और मोटर सिग्नल को टू दी अप्रोप्रिएट एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एरियाज कौन से हैं, ये वाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे इसने कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव की सेंसरी की, तो ये अप्रोप्रिएट एरिया को जो है वो आगे भेज देगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई विजन से रिलेटेड है तो ऑसिपिटल लोब को, या कोई ऑडिटरी है तो टेम्पोरल लोब को, कोई रीजनिंग वाली चीज़ है, ठीक है, थिंकिंग से रिलेटेड है तो फ्रंटल लोब को। ठीक है, तो ऐसे जो है ना आप कह लें कि एप्रोप्रिएट जो हमारे हैं क्या कहेंगे उसको, कि जो एप्रोप्रिएट एरिया है ना उसको, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो एप्रोप्रिएट एरिया, उसको ये जो है वो इन्फॉर्मेशन भेज देगा। ठीक है, इसका बेसिक काम यही होता है। उसके बाद अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो ये बिल्कुल थैलेमस के नीचे जो है वो आप कह लें कि लोकेटेड होता है और ये रेगुलेट करता है वाइटल बॉडी फंक्शंस को। जैसे हमें भूख लगना है या हमारी
प्यास है या हमारी नींद है या हमारा बॉडी टेम्परेचर है, इन सब चीज़ों को कौन रेगुलेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस। और ये जो है ना हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जो है वो लोकेट होता है और ये उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ऐसे जो है ना ये एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, ये तो था हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो हमारे पास टू बेसिक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। सबसे पहले टेक्टम और फिर टेगमेंटम। ये वाला एरिया यहाँ पे जो है वो मिड ब्रेन लोकेट होगा और ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये एरिया जो है वो टेगमेंटम है और ये एरिया जो है वो टेक्टम है। अब इन स्ट्रक्चर्स का क्या काम है? ये विजन में और हेयरिंग रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होंगे। और ये जो मिड ब्रेन होता है ना, ये आप कह लें कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मोटर कंट्रोल एंड अलर्टनेस। यानी जो हम अलर्ट रह रहे हैं या जो जितनी भी हमारी अलर्टनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जो है वो इस एरिया में कंट्रोल होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, तो वो है हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अगर मैं सेरिबेलम की बात करती हूँ तो ये लोकेटेड है एट द बैक ऑफ द ब्रेन, ठीक है। हमने फोर ब्रेन को देखा वो बिल्कुल फ्रंट पार्ट में था, मिड ब्रेन को देखा वो यहाँ पे लोकेटेड था। तो हाइंड ब्रेन जो है ना बिल्कुल बैक साइड ऑफ द ब्रेन पे लोकेटेड होता है। और बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये जो है ना कोऑर्डिनेट कर रहा होता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स, जैसे हमारा पोस्चर है। अगर हम हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम की बात करते हैं, ठीक है, ये किस चीज़ को, हमारे पोस्चर को कंट्रोल करेगा, हमारे बैलेंस को, हमारी कोऑर्डिनेशन को। उसके बाद अगर हम पोन्स की तरफ आ जाते हैं, जो ये वाला एरिया है इसको हम पोन्स कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है कि ये जो है वो एक ब्रिज क्रिएट करता है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। और जो पोन होता है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है इन ब्रीथिंग रेगुलेशन एंड स्लीप साइकिल। उसके बाद अगर हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं तो ये कंट्रोल करता है एसेंशियल लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन, जैसे हार्ट रेट है या हमारा ब्लड प्रेशर है या हमारी ब्रीथिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सारी जो है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये तो थे बेसिक, आप कह लें कि अगर मैं बहुत सिंपल फॉर्म में जो है ना ब्रेन को एक्सप्लेन करूँ तो इसकी ये बेसिक बेसिक थ्री पार्ट्स हैं। अगर हम डिटेल में जाएँ तो फिर और बहुत डिटेल जो है वो इसके पार्ट्स हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में ज़रूर मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है ना ये एक ओवरव्यू आपको मिल गया कि कैसे जो है वो इसके मेन पार्ट्स हैं और वो क्या क्या फ़ंक्शन प्ले करते हैं। सो अगर मैं कहूँ कि ये ब्रेन के जो पार्ट्स हैं ये एक ड्रीम टीम की तरह काम करते हैं, ठीक है। हमें सेफ भी रख रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं लर्निंग में भी, ठीक है। और फिर हमें हमारे इमोशंस को भी हैंडल कर रहे हैं, हमारे वाइटल जो फंक्शंस हैं उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे डिसीजंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ को जो है ना एक परफेक्ट वे में इन्होंने रेगुलेट किया, ठीक है। आज की वीडियो अगर आप लोग के लिए किसी ना किसी तरह से हेल्पफुल हुई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।